नमस्कार। आज हम पटना में हैं और हमारी भारतिका की चुनावी यात्रा बिहार में इन दिनों चल रही है और आज हम यात्रा कर रहे हैं पटना से सारण। सारण में जैसा आप सब लोग जान रहे हैं कि लगातार 2 बार से सांसद रहने के बाद इस बार राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ लालू प्रसाद यादव की बेटी सीधे सिंगापुर से सारण पहुंचे हैं। आज हम मुलाकात राजीव प्रताप रूडी से करेंगे, उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में घूमेंगे और बातचीत करेंगे वहां के लोगों से और आप तक सही सूचना पहुंचाएंगे कि आखिर किस तरफ ये राजनीति जा रही है। हमारे पीछे आप मां गंगा को देख रहे हैं। आज ये स्थिति है बिहार की कि यहाँ पर बार बार ये सवाल उठता है कि बिहार कब तक सिर्फ मजदूरों का राज्य रहेगा, कब तक हम मजदूर सप्लाई करते रहेंगे। लेकिन इसी गंगा के किनारे से मैं आपको इस आज की यात्रा की शुरुआत करते हुए ले चलता हूं सारण। अगर एक दिन पूरे भारतवर्ष में हर बिहारी अगर काम करना छोड़ दे तो भारत बंद हो जाएगा। आज बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है ना। अभी जातिगत राजनीति बिहार में हम लोग अक्सर देखते हैं कितना हावी है, मतलब देश में भी है लेकिन बिहार में। लेकिन अगर 25 साल से हम लोगों ने मेहनत किया होता तो इसकी स्थिति ऐसी नहीं होती। अपने पॉलिटिकल लाइफ का जो कुछ भी 2 रुपया का भी चीज जो मैंने कहा मैं जनता में दे के जाऊंगा। मुझे लेके जाने की जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। इतने बड़े नेताओं से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं बहुत छोटा हूँ बिहार की राजनीति। तो लक्ष्य सोच देश के प्रधानमंत्री की तरह है, प्रयास गरीबों की सेवा का है। नमस्कार। सबसे पहले तो रूडी जी आपका स्वागत है कि आपने समय दिया। फ्लोरिडा का एक ट्रेन पायलट, नियो उड़ाने वाला, सुखोई रफाल में बैठने वाला, पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का महासचिव, धवन साहब की राजनीति में एक पूरी प्रभारी, आपको एन कॉलेज का प्रोफेसर, खेल प्रेमी, उसके बाद राजनेता। नहीं, उसको उल्टा कर दीजिए। सबसे पहले राजनेता, ये सब चीज साथ साथ। तो पहला प्यार क्या है? देखिए, ये मेरे राजनीतिक जीवन का 38वां वर्ष है और 1985 में, उसके पहले हम अपने 1982 में अपने कॉलेज के अध्यक्ष बने, 84 में पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संघ के, तो 85 से लगभग मोटे तौर से 38 वर्ष पूरे होने वाले हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि बहुत लोगों को ये मिला होगा कि इतना लंबा राजनीतिक यात्रा हो। मोटे तौर से ठीक ही रहा है। और लक्ष्य राजनीति का शुरू में तो होता है कि राजनीति करे, बड़ा बने, पहचान में आए, लेकिन अब लक्ष्य एक ही है, सेवा का और कमिटमेंट के साथ। और लक्ष्य ये भी है कि बिहार को मैं पूरी दुनिया, और भारत नहीं पूरी दुनिया देखता हूँ और मैं तिलमिलाता रहता हूँ अपने आप में और सोचता रहता हूँ कि बिहार में ऐसा क्या नहीं है जो नहीं हो सकता है और बिहार में ऐसा क्या है कि क्यों नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं उस सवाल पे आऊंगा। और जब मैं इंग्लैंड से निकल रहा था चुनाव कवर करने, हिंदुस्तान आ रहा था, तो इस डब्बे में ना रूडी जी एक सवाल जो प्रवासी बिहारी हैं उनका है, ये सबसे बाद में मैं आपसे आप ही से खुलवा के पूछूंगा। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं कि आपका, अगर हम माने कि पहला प्यार अब राजनीति है, तो नीलम जी वाला प्यार, पहला प्यार, वो कैसे, फर्स्ट साइट? नहीं, वो सब पुरानी बातें हो गई। नहीं, वो जरूरी है लोगों को जानना। नहीं, वो बहुत पुरानी बात है। और विधायक बना था और मुलाकात हो गई, तो हिमाचल प्रदेश की थी, ठाकुर थी, तो बस ठीक ठाक बस हो गया और वो बस ठीक ही रहा। अटल जी कहते थे, अगर मैं अपने पत्रकारिता के शुरुआती दिनों को याद करूं, जब आप केंद्र में मंत्री थे और वो सारी चीजें, तो अटल जी कहते थे कि कविता मेरा पहला प्यार है। तो समझिए कि इतनी लंबी यात्रा के बाद राजनीति और सेवा मेरा पहला प्यार है। राजनीति और सेवा, उसमें यह भी जरूरी है कि ईश्वर की कृपा थी, परिवार का, दोस्तों का, वेल विशर्स का, पॉलिटिकल फ्रेंड्स का। सामान्य तौर से बिहार के राजनीति में और खास करके सारण की धरती पर, जब एक तरफ सारण, सिवान, गोपालगंज और यहाँ कैसे कैसे हस्ती पॉलिटिक्स पे रहे हैं, उसमें 38 साल की राजनीतिक यात्रा तय कर लेना और मोटे तौर से ठीक ठाक, ये लगभग असंभव है। और जितने लोगों ने राजनीति मेरे साथ तब शुरू की थी, शायद उनकी पहचान अभी दिखाई नहीं दे रही है।
कारण चाहे जो भी हो। तो मुझे लगता है ये ऊपर वाले की कृपा है, और मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे यहाँ तक की यात्रा में यदि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है तो आगे भी नहीं छोड़ेंगे, और कुछ बड़े कामों की जिम्मेवारी मुझे जरूर मिलेगी। टर्निंग पॉइंट क्या रहा होगा रूडी जी? जैसे मान लीजिए अटल जी की बात करते हैं ना हम लोग, तो कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, पत्रकार से वो बन गए। मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि मैं बहुत कुछ और करना चाहता था। पायलट उस समय भी बनना चाहता था, फौज में जाना चाहता था, यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता था, फलाना करना, जो सामान्य रूप से उस समय बाकी लोग कर रहे थे वो करना चाह रहा, और वो मैं बिल्कुल करने में असमर्थ हो जाता था या नहीं हो पाता था। और जहां पंजाब विश्वविद्यालय में कभी कोई बिहार का आदमी जीता नहीं हुआ, कॉलेज का अध्यक्ष हो गया, असंभव। विश्वविद्यालय में महामंत्री हो गया, असंभव। बिहार लौट के चंद्रशेखर जी के साथ राजनीति शुरू किया, छात्र जनता का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया उस समय 1985 में, असंभव। 5 साल उस कम उम्र में भी चंद्रशेखर जी ने मुझे चुनाव लड़ा दिया, वो भी असंभव। 2900 वोट पहले विधानसभा में आए, वो भी असंभव। 2900 वोट बढ़कर के अगले विधानसभा में 35,000 वोट हो गया, और उस समय बिहार के राजनीति में डॉक्टर जगन्नाथ, प्रभुनाथ और रघुनाथ हुआ करते थे। उनको उस कम उम्र में 26 साढ़े 26 की उम्र में हमने यहां से हरा दिया, वो भी असंभव। 5 साल के बाद, 1 साल के बाद लालू जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया, जितने हमारे समाज के लोगों को निकाला, वो भी कोई कारण नहीं था, वो भी असंभव। और उसके बाद फिर जो है 5 साल के बाद मैं 4 साल असंबद्ध विधायक रहा बिहार विधानसभा में। 96 में कैलाशपति मिश्रा जी ने मुझे पार्टी का टिकट दिया। छपरा से चुनाव जीतना जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे और 6 के 6 आरजेडी का विधायक थे, और उस समय मैं जीत गया, वो भी असंभव। 99 में दोबारा जीत गया, जीतने का कोई कारण नहीं था। और वाजपेयी जी की सरकार में वाणिज्य मंत्री बना, और उसके बाद नागरिक विमानन, ये भी तो नहीं होता है बिहार में। मुझे लगता है कि मैं ही शायद पहला बिहार का और सिविल एविएशन मिनिस्टर बना। आपके बाद शहनवाज बने? हाँ, मेरे नहीं, शहनवाज मुझसे शहनवाज आपसे पहले बने। जी जी, लेकिन वो ठीक है जी। कहने का मतलब वो यात्रा ऐसा रहा है कि मैं कुछ और भी करना चाहता था तो रुक जाता था, लेकिन मेरे जितने पैशन थे लाइफ के, वकालत, मैं आज अच्छे ढंग से वकालत भी करता हूँ। 50 साल की उम्र में कोई भारत में और दुनिया में कमर्शियल पायलट का लाइसेंस इम्तिहान पास करके नहीं लेता है, और मैं इस देश का सबसे एल्डेस्ट व्यक्ति हूं जिसने 50 साल की उम्र में कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेकर के टाइप रेटिंग उस उम्र में करा कि जब मैं राज्यसभा का सदस्य था, फ्लोरिडा से लाइसेंस लेकर के, और आज 320 का कप्तान हूं। असंभव, कोई नहीं करता है इस उम्र में, कोई पायलट ही नहीं बनता, वो तो 23-24 बनते 50 में। इस उम्र में प्रैक्टिस शुरू करना 30 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट, वह संभव, वो भी मैंने शुरू किया। यूनिवर्सिटी में मेरा एनरोलमेंट शुरू हो गया, मैं पढ़ाने का भी काम अब शुरू कर रहा हूँ, वो भी मेरा एक लक्ष्य था, वो भी है। खेती मेरा लक्ष्य था, मैंने खेती भी दबा के करना शुरू कर दिया, वो भी असंभव। तो मोटे तौर से असंभव की परिभाषा में ईश्वर ने तय किया और जनता ने कि आपको ये करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है डेस्टिनी है, ये मेरा कोई मेरिट नहीं है। और भी लाइफ में कई चीजें मैंने सोच रखी है जिसको करना है, और मैं बैठने वाला नहीं। जैसे बिहार के बारे में आपका एक बयान आया था, अभी मैंने सुना था कि बिहार को अगर कोई गरीबों की मदद कर सकता है, कोई बदल सकता है, तो देखिए, बिहारी आगे और बिहार पिछड़ा ही है, मैं बार बार कह रहा हूँ। पूरी दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में, अगर एक दिन पूरे भारतवर्ष में हर बिहारी अगर काम करना छोड़ दे तो भारत बंद हो जाएगा। और चाहे वो लिफ्ट मैन हो मुंबई का, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे उबर वाला हो, चाहे बैंक का गार्ड हो, या घर का काम करने वाला हो, या मेरा ड्राइवर हो। बड़े शहरों में आप इन्हें देखेंगे, चाहे चौकीदार हो, मजदूर हो, खेत में काम करने वाला, पेंटिंग करने वाला, डेंटिंग करने वाला, जो भी हो, सब बिहार के हैं। पूरा भारत बिहार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जो सामर्थ्य और हुनर, जो 4 करोड़ लोग जो बिहार छोड़ के चले गए, हुनर और सामर्थ्य थे, और वो हुनर और सामर्थ्य बिहार से निकल गया, और हम सब जगह बिहारी और भैया कह के पुकारे जाते हैं। शायद हम लोगों ने देश की राजनीति इसलिए नहीं की थी कि पूरे भारतवर्ष में बिहारी को भैया कह के पुकारा जाए। भैया कहने का मतलब भैया नहीं होता है, मतलब समझ गए? हाँ, गरीब लाचार, एक तरीके से गरीब लाचार, भिखमंगा, भूखा, नंगा, भीख मांगने के लिए कटोरी लेके घूम रहा है, यही है। और इस परिभाषा से निकालने का, और उसी समय जब आपके जैसे लोग पत्रकार मुझे दुनिया के पटल पर दिखाते कि बिहार का एक ये भी है, मैं हर बिहारी को अपने जैसा देखना चाहता हूँ और अपने से बेटर देखना चाहता हूँ। हर बेटी को हम
अपने से बेटर देखना चाहते हैं, हर बेटे को अपने से बेटर देखना चाहते हैं। और बाहर जाके दुनिया वही चला रहे हैं। यूपीएससी में सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करने के लिए, बीपीएससी में सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, सेंट्रल सर्विसेज, ग्रुप बी के एग्जाम्स हो, देश भर की इंजीनियरिंग हो, कॉलेज हो, साइंटिस्ट हो, आईटी हो, बैंगलोर में आप प्रवेश कर जाए, हैदराबाद में चले जाए, 95% बच्चे आपके बिहार के हैं जो आईटी क्षेत्र में। अब तो दुनिया भर में क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? एक हवाई अड्डा नहीं बना पाते, एक स्टेडियम नहीं बना पाते हैं, एक छोड़िए, हम लोग पता नहीं क्यों। और यही चीज कन्विक्शन है, मैं कह रहा हूं मुझे कुछ बड़ा मैं नहीं, मेरी पार्टी करेगी। मेरे 18 साल रेड्डी जी तकरीबन अब आपकी पार्टी यहाँ पे सत्ता में रही बिहार में। देखिए वो ये बड़ा कठिन सवाल है। उन लोगों ने भी अच्छा किया, कितना अच्छा किया वो हमेशा सवाल होगा, क्योंकि हम बहुत पहले, हमारा बेंचमार्क पुअर था। क्योंकि इस राज्य का पृष्ठभूमि पिछले 25-30 साल में लालू प्रसाद जी से जुड़ा हुआ है। आज भी मैं चुनाव लड़ रहा हूं लालू प्रसाद जी के, लोग कह रहे हैं कैंडिडेट फलाना, वो तो मुखौटा है ऐसा। छपरा की जनता जानती है कि लड़ाई कैंडिडेट से नहीं है, ये लड़ाई लालू प्रसाद यादव से। तो हम सब लोग अब आने वाले दिन, लेकिन एक चीज मैं नीतीश जी का अच्छा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिहार को दे दिया है। सड़कें अच्छी हो गई हैं, बिजली अच्छा है, मोटे तौर से विधि व्यवस्था अच्छा है। अब समय है बिहार के लिए, जो भी पहले, अब आने वाले दिनों में जो कुर्सी पर बैठेगा और थोड़ा विजन के साथ निकलेगा, बिहार दुनिया का और भारत का सबसे विकसित राज्य उभर के आ सकता है। वो थोड़ा सा एक पॉलिसी लेवल पर ट्विक की जरूरत है। 2 बार लालू से हारे, 2 बार जीते, इस बार बेटी है। जब लालू जी सामने होते हैं तो गड़बड़ी होती थी, समधी को हराया, उनकी पत्नी को हराया। उस समय मुझे राजनीति का ज्ञान कम था। अब मैं जानता हूं पॉलिटिक्स में किस तरह से, और शायद उस समय मैं वो नहीं कर पाता था जो मुझे करना चाहिए था। उस समय मेरे लैप्स थे, मैं अपने कमियों से हारता था। आज मैं कोशिश करता हूं उसको मेकअप करना। मेरा व्यवहार कोई नहीं बदला है, मैं राजनीति तो वैसा ही व्यवहार करता हूं जो 30 साल पहले करता था, और लोग अब मोटे तौर से एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वो लोग सच्चाई को, ईमानदारी को, छवि को, मेहनत को, विजन को, गरीबों के बीच में आना, ये सभी पैरामीटर और रेसिपी है जो मैं इसका उपयोग करता हूँ। और सामान्य रूप से राह चल करके अगर आप कहीं बात करेंगे, नेताओं को छोड़ दीजिए, तो मोटे तौर से लोग अच्छा ही कहते हैं। क्रेन बुलडोजर से पुष्प वर्षा हो रही है आपके खिलाफ जो कैंडिडेट है रोहिणी यहाँ पे। देखिए फिर आप लोग, मेरे लिए तो कोई भी कैंडिडेट आए सब बराबर है, और हमने अभी तक अपने चुनाव में किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लिया है। आपकी छोटी बिटिया भी एक्टिव रहती हैं? वो पढ़ाई करती है, जब गर्मी का मौसम होता है घूमती रहती है, और उससे तो विरासत सौंपने की नहीं, सब मेरे यहाँ कोई नहीं। मैं अपनी विरासत जनता को छोड़ के जाऊंगा, याद रखिएगा। तो बड़ी मैंने अपने ये भी संकल्प लिया है कि मैं अपने पॉलिटिकल लाइफ का जो कुछ भी 2 रुपया का भी चीज जो मैंने कहा मैं जनता में दे के जाऊंगा। मुझे लेके जाने की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है मुझे किसी के लिए कुछ कर। मेरी बेटियां ने अच्छी पढ़ाई पढ़ ली, अपने पैर पर खड़ी हो गई, वही है। उससे ज्यादा मेरे माँ बाप ने हमको इतना तक खड़ा कर दिया है, इससे ज्यादा उम्मीद करना कि मैं संपत्ति पर ये करूं वो करूं, ये सब मुझे कोई है ही नहीं। आपकी बातों से ना जानते हैं, मैं थोड़ा प्रमोद महाजन जी को याद कर रहा हूँ। उनकी छवि भी, वो सुबह मीटिंग करते थे, रैली करते थे, दोपहर में किसानों से मिलते थे, शाम में व्यापारियों से मिलते थे, रात में बॉलीवुड के लोगों से मिलते थे, और वो भी कहते थे कि मैं विरासत में कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं अपनी व्यक्तिगत बात उनसे मैं बता रहा हूं, जब एक बार हमारी हुई थी उस जमाने में। प्रमोद जी एक समय क्राइसिस मैनेजर थे पार्टी के। नहीं, मैं उतने बड़ी भूमिका नहीं। प्रमोद जी एक बड़ी शार्प पॉलिटिशियन थे, दुर्घटनावश उनकी मौत हो गई। लेकिन मैं अपने आप को इतने बड़े नेताओं से कंपेयर नहीं करूंगा, मैं बहुत छोटा हूं बिहार की राजनीति। एक सवाल जो था, जो क्योंकि आपके पास समय कम है तो खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या सवाल है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। और 30 मई 2023 को आपका ये बयान आया कि बिहार के गरीब, अच्छा वो सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा था, लेकिन ये देखिए यही सवाल है लगभग, कि 30 मई 2023 को, डेट्स भी उन्होंने डाला हुआ है इसमें, कि बयान आया कि बिहार के गरीबों का नेतृत्व कोई और नहीं, राजीव प्रताप रूडी करेंगे, मेरे अलावा किसी में हिम्मत नहीं है। ये पूरा स्टेटमेंट उन्होंने लिखा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा करके भी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं बहुत सामान्य प्रशासनिक विषयों को देखता हूं, गरीबों के। अगर इतना कुछ लंबे राजनीतिक यात्रा करने के बाद, इतना कुछ जानने के बाद,
व्यवस्था जानने के लिए, अर्थव्यवस्था जानने के बाद, इमोशंस जानने के बाद, महिलाओं को देखने के बाद, गरीबी देखने के बाद, अगर हम लोग जैसे लोग अगर नहीं कुछ कर पाए तो ये राजनीतिक जीवन व्यर्थ है। और मैं देश के प्रधानमंत्री को इसलिए कहता हूँ, बहुत लोगों की बहुत सारी नाराजगी, कई बार लोग उल्टी पुल्टी बयान देते हैं। अब जो व्यक्ति वो गरीबों के लिए करता है, जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड, किसी को अंदाजा नहीं है। और बिहार में अगर सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड मैंने प्रधानमंत्री की योजना पर बनवा दी है तो बिहार में छपरा में है। गरीबों के लिए वो लास्ट माइल डिलीवरी करते हैं। वो व्यक्तिगत तौर से किसी को अमीर नहीं बना सकते, लेकिन लास्ट माइल डिलीवरी की योजना तो ट्रिकल इफेक्ट अब समाज में होने लगा है, उस व्यक्ति तक वो पहुंचाना चाह रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस के पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन का कमाल होता है। और मुझे लगता है कि बिहार में, आज बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है ना, बिल्कुल। तो घूमेंगे तो आपको गरीबी दिखाई देगा ना, और दिखाई देगा कि ये सब चीजें ऐसी है कि इसका तो अगर 25 साल से हम लोगों ने मेहनत किया होता तो इसकी स्थिति ऐसी नहीं होती, ये गरीबी की हालत में नहीं होता। अगर हम नीतिगत वैसे फैसला नहीं करते और हमेशा जात 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 करते रहेंगे तो अब तो जात, प्रधानमंत्री ने कहा जात तो तीन ही है, महिला है, किसान है, नौजवान है। तो हम उस जात पर भरोसा करें तो बिहार का तो हो जाएगा। तो लक्ष्य, सोच देश के प्रधानमंत्री की तरह है, प्रयास गरीबों की सेवा का है। एक सवाल और, जाति की बात आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जातियां हैं, युवा, किसान, महिला और गरीब, ये 4 जातियों की बात वो करते हैं। हम भारतीका में भी वही बात करते हैं। हमने गरीब की जगह पूरा समाज कर दिया है कि हम पूरे समाज की बात करेंगे। अभी जातिगत राजनीति बिहार में हम लोग अक्सर देखते हैं कितना हावी है, मतलब देश में भी है लेकिन बिहार में। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी पकड़ पूरे, ये खत्म होगा और होना भी चाहिए। अभी तो चलेगा, अभी मजबूती। पिछले चुनाव में आपने तेज प्रताप के ससुर जी को हराया, चंद्रिका जी, उनसे संबंध कैसे हैं? और मेरे संबंध, देखिए इस जिला के, उनके समाज के लोगों से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। व्यक्तिगत तौर से वो सब मुझे बहुत पसंद करते हैं। मेरी गाड़ी किसी लालू जी के समाज के दरवाजे पर खड़ा हो जाए, मुझे तुरंत बैठाएंगे, पानी पिलाएंगे, भले वोट नहीं देंगे और वो ठीक है, लेकिन उनके समाज का प्यार। उनके वोट कब मिलेंगे? बहुत कठिन है, राजनीतिक पार्टी नहीं है वो एक, अब मुझसे मत परिभाषित कराइए, कभी और बताएंगे। कुछ कहना चाहते हो हमारे माध्यम से अपनी जनता को? मुझे बिहार के प्रति कमिटमेंट है। बिहार के 4 करोड़ लोगों के लिए वापस बिहार बनाना है, वापस लाना। 14 करोड़ लोग हैं और बिहार की गरीबी और बिहार के अर्थव्यवस्था पर, और मेरा अगला फिलॉसफी बिहार के आर्थिक विकास और संरचना को मजबूत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।